लेंस की क्षमता के बारे में कि आखिर में लेंस का पावर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। ठीक है, आखिर में किस लेंस की जो पावर होता है वह धनात्मक होता है और किस लेंस की जो पावर होता है वह ऋणात्मक होता है। मतलब हम नॉर्मल से तौर पे कह सकते हैं कि किस लेंस के चश्मे को हम धनात्मक वाला कहेंगे और किस लेंस के चश्मे वाले को हम ऋणात्मक वाले कहेंगे। मतलब हम पावर से ही मापते हैं कि कौन जो है लेंस जो है किसकी पावर जो होती है धनात्मक होती है और किसकी ऋणात्मक होती है, और कब वह धनात्मक हो जाता है और कब ऋणात्मक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ लें कि आखिर में लेंस का क्षमता क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। बहुत कंपल्सरी है, हर कंपटीशन के लिए जरूरी है और बोर्ड में तो नॉर्मली आता है। मतलब इसका बहुविकल्पी दे देता है या इस पे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे अवतल, क्योंकि लेंस आपका टू टाइप होता है, एक अवतल होता है एक उत्तल होता है। तो उसमें देता है कि अवतल में क्या होता है, पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होता है, या उत्तल लेंस है तो उसमें पावर ऑफ यूनिट मतलब जो पावर ऑफ लेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है, कब धनात्मक होता है कब ऋणात्मक होता है। इस पे बहुविकल्पी आते हैं, एक नंबर में आते हैं, दो नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका परिभाषा पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं इसका टॉपिक में हम क्या आता है क्या नहीं आता है, कब धनात्मक कब ऋणात्मक क्या क्या हम करते हैं, देखते हैं। वीडियो में आगे बने रहिए, देखिए कैसा है, बहुत झकास तरीके से हम इसकी परिभाषा पढ़ाएंगे। मुश्किल से कुछ समय में आप इसकी कंप्लीट कर देंगे थ्योरम। देखिए लेंस की क्षमता, ये हेडिंग डाले हैं, क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता की परिभाषा दीजिए एकदम सरल शब्दों में। देखिए क्या कहेंगे, मतलब लेंस की जो क्षमता होता है ये फोकस दूरी के, सबकी परिभाषा पढ़ा चुके हैं हम पीछे, फोकस दूरी फोकस ये सबकी परिभाषा हुई। लेंस की जो क्षमता है ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम जो होता है, व्युत्क्रम का मतलब उलाट दीजिए, व्युत्क्रम के क्या होगा तो बराबर होगा। हमने कहा ना आप कुछ समय दीजिए, तीन शब्द लिखे हैं, फोकस दूरी व्युत्क्रम बराबर। मतलब लेंस की जो पावर होता है, पावर ऑफ जो लेंस होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होता है बराबर होता है। कब, जब फोकस दूरी मीटर में मापे गए हों तो, किसमें आप इसका माप किए हो मीटर में। मतलब लेंस की क्षमता की हम परिभाषा हम सिंपल से देते हैं कि जो लेंस की क्षमता होता है, पावर ऑफ लेंस जो होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। कब, जब फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो तब। हो गई सिंपल सर। वही सेंटीमीटर में मापी जाती है तो P बराबर हम 100/F लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं हम इसकी परिभाषा खूब बढ़िया लिख देते हैं ताकि आप नोट्स बना लें, एकदम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं एक से लेकर, और ये तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हर एक हेडिंग पढ़ रहे हैं निःशुल्क। ना ही इसके लिए मैं कोई ऐप लॉन्च किया हूँ, ना ही कोई आप इसके लिए कर दे रहे हैं, ना ही कोई इसके लिए अलग से मैं पैसे मांग रहा हूँ। बस करके देखना है कि आखिर में ये टॉपिक में कहाँ कहा जा रहा है, और इसी के लिए लोग ऐप लगा देते हैं वगैरह वगैरह लगा के आप पैसे कमा रहे हैं सब। ये सब कोई मतलब नहीं है, इलीगल काम कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या है, लेंस की क्षमता की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, ऐसे हम सिंपल से लिख दे रहे हैं हम, लेंस की जो क्षमता है, लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता किसके तो फोकस दूरी के प्रतिलोम, प्रतिलोम लिखिए या व्युत्क्रम लिखिए, बात एक ही चीज होगा, व्युत्क्रम के क्या होता है तो बराबर होता है। ठीक है, लेंस की जो क्षमता होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होता है बराबर होता है। कब, जब फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। ठीक है, देखिए हम क्या परिभाषा लिखे हैं, एकदम सरल तरीके से इसकी परिभाषा लिखे हैं। लेंस की क्षमता हम किसे कहते हैं, तो मैंने 3 शब्द लिखा था कि जो लेंस की पावर है फोकस दूरी और व्युत्क्रम बराबर लिखे थे। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होता है तो बराबर होता है। कब, जब फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो तब। अब देखिए डेट इज हम क्या लिखेंगे, पावर ऑफ लेंस की जो फार्मूला होगा, डेट इज हम लिखेंगे जो पावर ऑफ लेंस है ये बराबर होगा किसके, 1/4 फोकस दूरी के प्रतिलोम के। कब, जब मीटर में होगा तब। ये फार्मूला होता है। मगर वही अगर फोकस दूरी F जो हो सेंटीमीटर मापी गई हो, मतलब यहाँ हिंदी में लिख देते हैं हम कि फोकस दूरी किसमें मापी गई हो मीटर में। मतलब यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में मापी गई हो तो
उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, तब हमारा पावर ऑफ लेंस, तब फार्मूला हो जाता है P बराबर हम 100 अपन क्या लिखते हैं F, क्योंकि जो फोकस होगा उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब जितना भी दूरी आएगा उसमें 100 से जब भाग दे देंगे तो वह नीचे से 100 ऊपर चला जाता है, तो आपका P बराबर 100 अपन क्या हो जाता है, तो F हो जाता है। ये फार्मूला होता है। और देखिए यहाँ पे एक चीज है और हम साइड में नोट कर देते हैं, यहाँ हमारा आ जाएगा जो P का जो मात्रक होता है, मात्रक P का जो मात्रक होता है, मात्रक वह डायोप्टर होता है। क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। मगर रही बात अगर उत्तल लेंस की बात करें हम, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो जब हम ये P का मात्रक, P बोले तो जो क्षमता है लेंस की, उसका मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम D से लिखे हैं या डायोप्टर हिंदी में लिखते हैं। मगर वही अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में जब देखेंगे तो P का जो मात्रक है, मात्रक वह हमारा प्लस डायोप्टर हो जाएगा। मगर वही अगर अवतल, तो अवतल में फोकस दूरी माइनस होता है, तो जब सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी माइनस में आ जाएगा। मतलब अगर अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस में, तब P का जो मात्रक होगा, मात्रक वह आपका माइनस डायोप्टर होगा। मतलब जो भी आंसर आएगा वह माइनस में आएगा। मतलब हम सिंपल से पहले तो परिभाषा जानिए, फिर इसका फार्मूला जानिए, फिर मात्रक जानिए। मतलब कुछ समय दे दीजिए, रिवाइज हम करा देते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, मतलब ये 2 नंबर 1 नंबर में आता है परिभाषा, और इस पे जो बहुविकल्पीय है वह सॉल्व होता है, और बोर्ड में जो भी सवाल है उसको हम सॉल्व। तो हम इसकी परिभाषा क्या देंगे, हम सिंपल से कैसे हम कहेंगे लेंस की क्षमता क्या है, तो हम कहेंगे कि जो लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी के प्रतिलोम के क्या होता है, बराबर होता है, या व्युत्क्रम के क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, 1/2 कर दीजिए, वही उसके बराबर होता है। जबकि फोकस दूरी किसमें मापे गए हो, तो वह मीटर में मापे हो, ठीक है, तो वही लिखे हैं। जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, तो P बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है 1/F। अब देखिए क्या है, अगर सेंटीमीटर में फोकस माप दें तो हमारा 1 के जगह पर 100 हो जाता है, क्योंकि इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 100 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर चला जाता है, तो हमारा P बराबर हो जाता है 100/F हो जाता है। अब P का मात्रक क्या होता है, तो P का मात्रक हमारा डायोप्टर होता है। अब रही बात अगर उत्तल लेंस की बात करें, तो मात्रक होता है वो प्लस डायोप्टर हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए जो है प्लस डायोप्टर लेते हैं, ठीक है। मतलब उत्तल लेंस के चश्मे का जो पावर होगा कभी भी धनात्मक होगा। मगर वही अवतल लेंस का हम चश्मे का यूज करें तो उसमें जो है क्षमता का जो मात्रक है वो माइनस डायोप्टर हो जाता है। मतलब उत्तल लेंस जो होगा उसमें धनात्मक होगा और अवतल में क्या होगा, क्षमता ऋणात्मक होगा। अब रही बात इस पे सवाल की, तो सवाल जो है अगले वीडियो सोच रहे हैं बना दें, अगले वीडियो में बना दे रहे हैं, ताकि हमारा छोटा छोटा टर्न हो जाएगा, बहुत अच्छा से आप लोग एजुकेशन भी, मतलब जो पढ़ाई है वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी इतना रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक।